हेलो फ्रेंड्स, आई एम यशेश रावल। आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ जा रहा हूं। हम देखें आजकल सबका मूड बिगड़ता जा रहा है, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करो। देखो, ये सुख दुख, ये हानि लाभ, ये तो सब चलता ही रहता है जिंदगी में। लेकिन उसमें से निकलकर हम अपने लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे, अपनी जिंदगी को कैसे आनंद और उल्लास से जिएंगे, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आज हम भगवत गीता के माध्यम से ये सीखेंगे कि हम अपने जिंदगी को कैसे जिएं, अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करें। क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो लाइफ मैनेजमेंट पर पूरा बना हुआ है। अगर आपने भगवत गीता के एक एक श्लोक को पढ़ लिया, एक एक श्लोक का आपने अनुसरण किया, तो आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है आज के लोगों की कि अपनी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव है। क्रोध, हिंसा, फ्रस्ट्रेशन और एंगर इतना बढ़ गया है कि हर तरफ देखें वहां जो आदमी है वो चिंतित है। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूं। आप प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे, हर एक श्लोक को समझेंगे, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अब भगवत गीता के माध्यम से सबसे पहले हम एंगर को समझेंगे। Lord Krishna in Bhagavad Gita also says the ill effect of anger, सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारा है तो वो है एंगर, क्रोध, गुस्सा। Anger leads to series of unexpected negative effects on a human. क्रोध से ज्यादा नकारात्मकता हमारे बुद्धि को और कोई नहीं दे सकता। He starts by saying that anger causes delusion, which in turn causes bewilderment. ऐसा असर गुस्सा हमारे दिमाग पर करता है कि जिसका आप कोई आइडिया भी नहीं लगा सकते। और ये कब एंगर हमारे फ्रस्ट्रेशन, हमारे जिंदगी की खुशियों को छीनने वाला बन जाता है, ये हम जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें एंगर का वॉश करना पड़ेगा, एंगर को धोना है, क्रोध को साफ करना है अपने दिमाग से। और धीरे धीरे हम श्लोक के माध्यम से जानेंगे कि ये एंगर है हमारे जीवन से कैसे जाएगा। ऐसे तो नहीं जाएगा। जिसको गुस्सा करने की आदत है, हर बार उसका गुस्सा चुटकियों में तो जाने वाला नहीं है, पल भर में नहीं जाएगा। इसके लिए हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ अपने दिमाग में ऐसे विचार लाने पड़ेंगे धीरे धीरे कि ये क्रोध का डिस्ट्रक्शन हो, उसका विनाश हो संपूर्ण रूप से। तो पहली बात एंगर की हम लेंगे, और उसके बाद भगवत गीता ने क्रोध का विनाश करने के लिए क्या बातें बताई हैं वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, क्रोध का उद्भव स्थान क्या है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में इसका स्पष्ट वर्णन किया है, वो हम देखेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते।
पहली बात श्री कृष्ण ने की स्पष्ट किया है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषय मतलब कामनाएं, इच्छाएं। जितनी इच्छाएं हमारी होंगी उतना क्रोध हमारे अंदर पनपने लगेगा। हम जान भी नहीं पाएंगे कि हम अपने शरीर में एक सबसे बड़े शत्रु को आसरा दे रहे हैं। यही विषयों की कामना, विषयों की इच्छाएं, यही क्रोध का मुख्य कारण है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं। अगर एक दिन आपको कुछ मीठा खाने का मन हुआ, मिष्टान खाने का मन हुआ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले खाने का मन हुआ और उस दिन आपको वो चीज नहीं मिली, तो आपका क्रोध बढ़ेगा कि मुझे आज ये चीज खाने को क्यों नहीं मिली। एक प्लेयर के तरीके से इस बात को समझते हैं। एक प्लेयर ग्राउंड में उतरता है, मन में उसने कामना बना ली, आज मैं 100 स्कोर जरूर करूंगा, लेकिन अगर 100 स्कोर नहीं हुआ और उसकी कामना के कारण अंदर क्रोध बढ़ेगा उसका। इच्छा मत करो। जिस तरह से अपने आत्मविश्वास से हम कर्म करते आ रहे हैं, कर्म करते रहें। कामनाएं बढ़ेंगी तो क्रोध बढ़ेगा। और लिखा ही है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। आसक्ति, किसी एक वस्तु में आसक्ति रखना। कोई हमारी एक मनपसंद वस्तु होती है, बहुत प्यार करते हैं हम उससे, जान छिड़कते हैं उसके ऊपर, लेकिन जब उस वस्तु का नाश हो जाएगा तुरंत ही हम उदास हो जाएंगे। उदासी के कारण अंदर क्रोध पनपने लगेगा। यानी कि आसक्ति छोड़ो, कामनाएं छोड़ो। जब हम कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करेंगे, तो हमारा क्रोध कभी भी उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्रोध का मुख्य कारण है हमारी कामनाएं, उन कामनाओं का चिंतन, हर एक वस्तु में अपनी आसक्ति। ये पहला पायदान है क्रोध से जीतने का। अगर कामना हमारे मन में नहीं होगी तो क्रोध हमारे अंदर पनपने नहीं लगेगा, क्योंकि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। ये दोस्तों, मेरी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो कामनाओं का पूरा ही हमें नाश करना होगा। अब आगे समझना है हमें कि क्रोध उत्पन्न होने से होता क्या है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। बुद्धि के नाश का कारण एक क्रोध ही है। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोध कुछ नहीं देखता। क्रोधाग्नि जब भड़क जाएगी, अपने पराये खुद आदमी अपने को भी नहीं पहचान पाता, अपने स्वरूप को भूल जाता है क्रोध के कारण। तो क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, आदमी मूर्ख हो जाता है। वो हाथ में आने वाली कोई भी चीज फेंक देगा, अपने आप को मारने लगेगा, दूसरों को मारने लगेगा। इसलिए क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अंधकार छा जाएगा हमारे आंखों के सामने। और जब मूढ़ भाव हमारे अंदर पैदा होगा तो सबसे पहले वो हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा करेगा, हमारी बुद्धि का वो नाश करेगा, हमारी ज्ञान शक्ति का, हमारे नॉलेज का वो डिस्ट्रक्शन करेगा, हमारे नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। और बुद्धि का नाश पुरुष का नाश है। हम अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। अगर हमारे नॉलेज को हमें बनाए रखना है, हमारी ज्ञान शक्ति को, हमारी बुद्धि को हमें विकसित करना है, तो क्रोध जैसे महान शत्रु को हमारे अंदर से निकालना होगा। और ये होगा, हमें हमारी कामनाओं को कम ही नहीं करना है, हमारी कामनाएं कम नहीं करनी है, हमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं करनी।
जब हम कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे तब पूरा संसार हमें सुंदर लगने लगेगा। आप सुबह में देखिए, ईश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अंदर से कामना उत्पन्न होगी। ईश्वर के सामने कामना नहीं, प्रार्थना कामनाओं से नहीं की जाती। प्रार्थना तो आत्मा की सुख शांति के लिए है। आत्मा का खुराक है प्रार्थना, आत्मा का भोजन है। तो भगवान के सामने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मन में कामनाएं लेकर जाएंगे, और अगर भगवान से भी कामना पूरी नहीं होगी, भगवान की ओर हम क्रोध से देखने लगेंगे और हमारे भगवान बदल देंगे। हर रोज हम अपने भगवान बदलते हैं, क्योंकि हर रोज हमारी कामनाएं बदलती रहती है। कृष्ण से मांगा, उन्होंने पूरा नहीं किया तो राम के पास गए, राम ने पूरा नहीं किया तो शिव के पास गए, शिव ने पूरा नहीं किया तो महाशक्ति के पास गए। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और कौन करवा रहा है? हमारी कामनाएं। हमारी कामनाएं हमसे बहुत सारे पाप तो करवाती ही हैं, साथ में हमारी बुद्धि का भी नाश करवाएंगी। इसलिए कामनाओं का हमें नाश करना होगा अगर हमें जीवन को एंजॉय करना है, सबके साथ, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है, आनंद से रहना है, तो हमें अपनी कामनाओं का नाश करना पड़ेगा।